हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अब क्या कर रहे हैं, एक नया वीडियो बना रहे हैं जिस वीडियो में आपको दिखाना है कि फोर्स कैसे काम करता है। फोर्स कैसे काम करता है अगर हमने उसको उस चार्ज पार्टिकल को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में विथ नॉन जीरो वेलोसिटी डाल देते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो करंट टॉपिक हमारा क्या है? आवर टॉपिक इज force on charged particle when it is placed in magnetic field. What is the topic? Topic is that when a charged particle is placed in a uniform or non-uniform magnetic field, then it feels or experiences some force. That force will move the particle in circular path, either in helical path or in circular path. ठीक है, मतलब कोई चार्ज पार्टिकल हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया। तो डाल देने का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्ट करना, सिंपली अब इसमें प्रोजेक्ट करना। तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे विथ नॉन जीरो स्पीड, तो वो पार्टिकल के ऊपर में एक मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा। क्या जरूरी है कि उसमें हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या नॉन जीरो फोर्स उसके ऊपर आ जाएगा अगर हमने नॉन जीरो स्पीड से प्रोजेक्ट किया? तो इज इट एसेंशियल और नॉट? क्या एक नेसेसरी कंडीशन है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपने चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया, प्रोजेक्ट किया, कुछ नॉन जीरो स्पीड से फेंका, तो कोई जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर में नेट फोर्स एक्सर्ट हो, कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट हो। उसके लिए कंडीशन है कि जब भी आप नॉन जीरो स्पीड से उस चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करते हैं तो जो वेलोसिटी वेक्टर है, जो स्पीड वेक्टर है, वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए या नहीं तो इंक्लाइन होना चाहिए। बस दो एंगल नहीं होने चाहिए। दो एंगल मतलब 0 डिग्री नहीं होने चाहिए और 180 डिग्री नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी एक चार्ज पार्टिकल को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रोजेक्ट करते हैं, डालते हैं, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। दैट चार्ज पार्टिकल विल फील द magnetic force on itself when it is projected in a magnetic field। ठीक है, जब एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम प्रोजेक्ट करते हैं, डालते हैं, तो एक मैग्नेटिक फोर्स उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक्सर्ट होता है, बशर्ते उसकी वेलोसिटी, जो पार्टिकल की वेलोसिटी है, वो पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड नहीं होनी चाहिए, एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होनी चाहिए। बाद बाकी सारे एंगल जो है सो एक्सेप्टेड है। All the angles will be accepted, but the 0 degree and 180 degree will not be accepted. Okay? If the case arises, अगर इस तरह कहानी आ रहा है, अगर 0 डिग्री आ रहा है या 180 डिग्री आ रहा है, मतलब ये हुआ कि चार्ज पार्टिकल को हमने मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में प्लेस किया या नहीं तो एंटी पैरेलल कंडीशन में डाला, एंटी पैरेलल डायरेक्शन में डाला, तो भी उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर में नेट फोर्स एक्सर्ट होगा, नेट फोर्स 0 एक्सर्ट हो जाएगा। ठीक है, यही कहने का मतलब है। तो कोई जरूरी नहीं है कि चार्ज पार्टिकल को आपने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया तो उसके ऊपर में कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट होगा, कोई जरूरी नहीं है। उसके लिए मैंने आपको कंडीशन बता दिया। तो यही हमारा टॉपिक है, यही हमें समझाना है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टेड याद रखेगा, प्लेस्ड नहीं, प्रोजेक्टेड, कुछ ना कुछ नॉन जीरो स्पीड से प्रोजेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहां देखिए फोर्स जो हमने दिखाया है आपको, ये फोर्स क्या है? ये फोर्स है that magnetic force is equal to q v cross b। q v cross b, ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो, it is actually the force, magnetic force on the charged particle when it is projected with non-zero speed in magnetic field or not parallel or anti-parallel to magnetic field। मतलब जो आप फोर्स देख रहे हो वो वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। मतलब जो फोर्स वेक्टर है वो दोनों के परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है। दैट मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सराउंडिंग। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ये दोनों परपेंडिकुलर ही हो, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। इट इज ए मस्ट कंडीशन। ये मस्ट कंडीशन है बिकॉज आई हैव रिटन द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ q एंड v क्रॉस b।
क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ क्या, भी वेलोसिटी वेक्टर इनटू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, दोनों का हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिखा है। मतलब जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिखा है फोर्स को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, फोर्स को रिप्रेजेंट किया हमने कैसे, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ क्यू भी इनटू मैग्नेटिक फील्ड। जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट पे उसको एक्सप्रेस किया है, इसका मतलब फोर्स वेक्टर जो है दोनों के परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। मतलब magnetic force is both perpendicular to velocity vector as well as magnetic field vector, but charge is a scalar quantity, charge is scalar quantity but velocity vector is a vector quantity, magnetic field is also a vector quantity। ठीक है, तो यहां देखिए फोर्स दोनों के परपेंडिकुलर है, लेकिन ये वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर मे और मे नॉट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये जो वेलोसिटी वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, और पैरेलल भी हो सकते हैं या एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात आप ये समझो कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया, किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया, तो क्या उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड अगर नॉन जीरो होगा तो क्या कहानी आएगा? अगर हमने इसका मैग्नीट्यूड लिखा, देन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इक्वल टू क्यू वीवी साइन थीटा, magnitude of force is equal to q vv sin theta, where theta is the angle between velocity vector and magnetic field vector, where theta is the angle between velocity vector and magnetic field vector। तो यहाँ आप सिंपली ये देखो कि मान लो हमने यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर v डाल दिया, फिर यहाँ से इधर हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर डाल दिया और इन दोनों के बीच में एंगल रख दिया थीटा। ठीक है, इन दोनों के बीच में हमने क्या रख दिया, एंगल थीटा। थीटा कैन बी आइदर 0, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 30 डिग्री, 15 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 15 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया है, क्यू भी क्रॉस बी। तो भी वेक्टर किधर है भाई, तो भी वेक्टर हम इधर रखा, फिर क्रॉस किधर, किसके अलोंग ले रहे हैं, किसके अलोंग हम क्रॉस प्रोडक्ट को ले रहे हैं, क्या फॉर्मूला में कहेगा, भी क्रॉस बी। भी को हम लोग बी के अलोंग ले जाएंगे, अपने चारों उंगली को हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के अलोंग क्या करेंगे, कर्ल करेंगे। कर्ल करने के बाद जो डायरेक्शन बताएगा वो डायरेक्शन इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा। दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ द चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल। ठीक है, ये जो फोर्स है वो किसके ऊपर है भाई, कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल के ऊपर इतना सारा फोर्स है। ठीक है, आप इसको देख लो, समझ लो। आगे चलते हैं, तो एक बात आपकी समझ में आ गई होगी कि जब भी किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स होगा तो वो फोर्स के लिए, फोर्स अगर नॉन जीरो है तो उस नॉन जीरो फोर्स के लिए चार कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, चार कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, एक साथ सेटिस्फाई होने चाहिए, एक साथ सेटिस्फाई होना चाहिए। याद रखिएगा इस चीज को। वो पार्टिकल अनचार्ज नहीं होना चाहिए, वो पार्टिकल चार्ज होनी चाहिए, उसकी कुछ ना कुछ नॉन जीरो स्पीड होनी चाहिए, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, और साइन थीटा जीरो भी नहीं होना चाहिए। चार कंडीशन एक साथ जब सेटिस्फाई होगा तो ही उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट होगा, एंड दैट फोर्स विल बी कॉल्ड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल। वो उस फोर्स, उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे उसको हम। ये फोर्स कैसा है भाई, ये जो फोर्स आप देख रहे हो ये कैसा फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स है। ये क्या है, मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन द चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। जब किसी भी चार्ज पार्टिकल को हम मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करते हैं तो हमारे पास नॉन जीरो फोर्स के लिए चार कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होने चाहिए, एक साथ सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब इसमें से कुछ भी जीरो अगर आ जाएगा, अगर इसमें से कुछ भी जीरो आ जाएगा तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर में नेट फोर्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा, सारी कहानी खत्म हो जाएगी। याद रखिएगा इस चीज को। तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर में चार चीजों को नॉन जीरो होना पड़ेगा, एक साथ होना पड़ेगा, तो ही उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर में कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट होगा, नॉन जीरो फोर्स एक्सर्ट होगी। ठीक है, तो फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वीवी साइन थीटा। न न्यूट्रल पार्टिकल भी नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ चार्ज पार्टिकल होना चाहिए। चार्ज पार्टिकल में क्या होना चाहिए, या तो नेगेटिव होना चाहिए या नहीं तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होना चाहिए, न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। फोर्स ऑन ए न्यूट्रल पार्टिकल इज इक्वल टू जीरो, इस बात को समझिए। अगर हमने न्यूट्रल पार्टिकल को किसी भी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट कर देते हैं तो उसके ऊपर में मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू जीरो होता है।
बात को समझो। अगर हमने न्यूट्रल पार्टिकल को कितने भी स्पीड से फेंक दो, या 0 स्पीड से फेंको, या 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक दो, या 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फेंक दो, या 1000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक दो, तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पार्टिकल को चार्ज होना नेसेसरी है, मस्ट है, कंडीशन, मस्ट कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है। चार्ज पार्टिकल मस्ट बी प्रेजेंट देयर, वहां पे चार्ज पार्टिकल को होना जरूरी है। न्यूट्रल पार्टिकल से काम नहीं चलेगा, याद रखिएगा। इट इज ऑल्सो ए टेस्ट फॉर द चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल के लिए टेस्ट है ये। अगर हमने नॉन जीरो स्पीड से किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में और पैरेलल एंटी पैरेलल नहीं प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होगा। लेकिन अगर हमने न्यूट्रल पार्टिकल को फेंका तो वहां पर मैग्नेटिक फोर्स न्यूट्रल पार्टिकल के ऊपर में नहीं रहेगा। इट इज ऑल्सो ए टेस्ट फॉर द चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल के ऊपर ही मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होगा, बशर्ते उसके ऊपर में नॉन जीरो फोर्स, नॉन जीरो स्पीड होना चाहिए, नॉन जीरो मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, और साइन थीटा की वैल्यू भी नॉन जीरो होनी चाहिए। ये सब कंडीशन फुलफिल होने चाहिए। नेगेटिव पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बीटा पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन से कलेक्शन, बीटा पार्टिकल्स हैं, अल्फा पार्टिकल्स हैं, जितने सारे पार्टिकल्स हैं, आयोन है, जो भी है, चार्ज पार्टिकल कहलाते हैं। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल का होना जरूरी है। न्यूट्रल पार्टिकल्स के लिए ये फोर्स डिफाइंड है ही नहीं। न्यूट्रल फोर्स के लिए, न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल, न्यूट्रल पार्टिकल्स के लिए फोर्स कितना होगा? जीरो। चार्ज इक्वल टू जीरो है, चार्ज ही जीरो हो जाएगा तो फोर्स कितना होगा? जीरो। मैंने क्या कहा था? फोर्स तभी जीरो होगा जब इन तीनों चारों चीजों में से कुछ भी जीरो नहीं होना चाहिए, कुछ भी जीरो नहीं होना चाहिए। ना डायरेक्शन इन दोनों का सेम होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, एंटी पैरेलल होना चाहिए, ना वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, ना अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, पहला कंडीशन ये साइन थीटा की बात कर दिया। फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड जीरो भी नहीं होना चाहिए, वेलोसिटी वेक्टर जो है, स्पीड भी नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ये चारों कंडीशन जब तक एक साथ सेटिस्फाइड नहीं होगा तब तक मैग्नेटिक फोर्स उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर में एक्सर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो उसको डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज प्लेस्ड, व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड विथ सम इंक्लिनेशन, दैट इंक्लिनेशन will not be equal to 0 डिग्री और 180 डिग्री, then the force will be non zero on that charge particle। ठीक है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, जो हमने बताया। अब सवाल ये होता है कि ये जो फोर्स हम एक्सर्ट कर रहे हैं ये मिनिमम कब आता है और मैक्सिमम कब आता है? What is the minimum force exerted on the charge particle and what is the maximum force when it is projected in a magnetic field vector? ठीक है, तो यहां सिंपल केस में हम लोग ये समझाइए कि मैग्नेटिक फील्ड को हम यूनिफॉर्म मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को यूनिफॉर्म मान लेते हैं। ठीक है, तो मिनिमम कब होता है? फोर्स तभी जीरो होगा जब या तो चार्ज जीरो होगा, या वेलोसिटी जीरो होगी, या मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, या थीटा जो है 0 डिग्री और 180 डिग्री होगा। इन कुछ भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे यहां पर, तो कहानी क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो, मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू जीरो, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू जीरो। या चार्ज पार्टिकल चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, या नहीं तो स्पीड ही जीरो है, या नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड वहां है ही नहीं, या नहीं तो एंगल 0 डिग्री है या 180 डिग्री है। 0 डिग्री मतलब पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड और 180 डिग्री मतलब पर एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहां समझिए मिनिमम क्या है, मिनिमम फोर्स कितनी है। तो मान लेते हैं कि ना चार्ज पार्टिकल जीरो है, मैंने पहला कंडीशन बताया फोर्स इक्वल टू जीरो। अब दूसरी कहानी ये समझो, ना चार्ज जीरो, ना स्पीड जीरो, ना मैग्नेटिक फील्ड जीरो, तो फिर क्या? अगर हमने इन तीनों कांस्टेंट बना दिया, मतलब ये हुआ कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। फोर्स जो है डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है इधर? तो फोर्स डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। और साइन थीटा जितना होगा उतना ही हम समझेंगे। अगर थीटा जीरो है तो फोर्स भी जीरो, थीटा 90 डिग्री है तो मैक्सिमम वैल्यू, थीटा अगर 180 है मतलब एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, वो इन सब सिचुएशनों में मिनिमम फोर्स एक्सर्ट होगा। तो वो मिनिमम फोर्स कितना है? वो मिनिमम फोर्स जीरो मिनिमम फोर्स है। यहां देखिए मिनिमम फोर्स इक्वल टू जीरो व्हेन, अगर चार्ज भी जीरो नहीं, एक साथ मैंने कहा था आपको कि चार्ज ये फोर्स इक्वल टू जीरो तभी होगा इसमें से जब कुछ भी जीरो हो जाए, या सब जीरो हो जाए, या 2 जीरो हो जाए, या 3 जीरो हो जाए, या 4 जीरो हो जाए। इसमें से एक भी जीरो आ गया, इन चारों क्वांटिटी में से कुछ भी जीरो वैल्यू दे रहा है, मतलब समझिए
कि मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो गया, कम से कम एक वैल्यू जीरो वैल्यू दे रहा है तो वहां मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगा। दो वैल्यू अगर जीरो आ रहा है तो भी जीरो, तीन वैल्यू आ रहा है तो भी जीरो, चार वैल्यू आ रहा है तो भी जीरो, तो जीरो वैल्यू है। यहां देखिए सिर्फ हम थीटा की बात करें और मान लेते हैं ये यूनिफॉर्म और चार्ज भी यूनिफॉर्म। अगर हमने तीनों केस को यूनिफॉर्म बता दिया, अगर हमने इन तीनों को एक साथ ये कह दिया कि ये तीनों यूनिफॉर्म है, इसका मतलब हमारा मैग्नेटिक फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, तो यहां हमने एक चार्ज पार्टिकल को प्लेस किया। ठीक है, हमने यहां क्या किया, चार्ज पार्टिकल को प्लेस किया। अगर इस चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के पैरेलल प्लेस करेंगे तो भी इसके ऊपर में नेट मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू जीरो आएगा। When a charged particle is projected parallel to the magnetic field, then it also experiences zero force. If this charged particle is projected in opposite direction, then also magnetic force is equal to zero. तो भी उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना आ जाएगा, जीरो वैल्यू देगा। इस बात को आप लोग याद रखिए। ठीक है, पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों कंडीशन जीरो फोर्स को सेटिस्फाई करता है, बशर्ते आपके पास एक चार्ज पार्टिकल हो और ये सब यूनिफॉर्म हो जाए तो ही। ठीक है, मिनिमम कब होगा, कुछ फोर्स ही एग्जर्ट नहीं होगा, ना ये पार्टिकल इधर जाएगा ना ये पार्टिकल इधर जाने वाला है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं। अब हमने मिनिमम फोर्स तो पढ़ लिया। मिनिमम कहानी क्या है, मिनिमम फोर्स की कहानी क्या है कि सीधी सी बात भैया ऐसा समझो कि वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम हो या नहीं तो अपोजिट हो जाए तो भी उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। दूसरा कहानी हम लोग पढ़ते हैं, मैक्सिमम फोर्स की कहानी पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए मैग्नेटिक फोर्स जो है उसकी अब मैक्सिमम वैल्यू हम जानना चाहते हैं कि मैक्सिमम फोर्स कब उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर आता है। तो मैक्सिमम वैल्यू हमने बताया क्यू वी, मतलब चार्ज पार्टिकल भी है, नॉन जीरो स्पीड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी नॉन जीरो है। जब ये तीनों नॉन जीरो हैं तो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, क्योंकि मैंने पहले कहा था फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो साइन का वैल्यू मैक्सिमम कब आता है, जब साइन 90 आता है, मतलब थीटा जब 90 डिग्री आ जाए तो समझ लो फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट होता है। और जब चार्ज पार्टिकल में मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट होगा तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा, तेजी से घूमेगा, मैक्सिमम फोर्स में तेजी से घूमेगा, मिनिमम फोर्स से कम घूमेगा। सीधी सी बात है, समझिए बात को। मैक्सिमम फोर्स कब होगा, व्हेन मैक्सिमम फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी। ये मैक्सिमम वैल्यू है किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर में। अगर हमने चार्ज कांस्टेंट रखा, स्पीड यूनिफॉर्म रखा और मैग्नेटिक फील्ड को भी यूनिफॉर्म कर दिया, तो अगर मैं मैक्सिमम फोर्स की बात करूं तो मैक्सिमम फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी वी इंटू वन क्या है भाई, साइन 90 इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही एक ऐसा कंडीशन है, यही एक ऐसा सिचुएशन है जिस सिचुएशन में वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर बोथ परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, यही एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर में हैं। और इस फोर्स के बारे में तो हम लोग पहले से ही जानते हैं कि ये फोर्स इसके भी परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर, मतलब ये जो फोर्स है इसका भी बाबा इसका भी बाबा। ठीक है, मतलब समझो ये इन दोनों के परपेंडिकुलर, ये तो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा इन दोनों के परपेंडिकुलर, क्योंकि हमने पहले लिखा है फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट को ही हम फोर्स कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर हमने क्रॉस प्रोडक्ट को फोर्स कहते हैं तो समझ लीजिए कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ऑल द थ्री वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू वन अनदर। ये जितने सारे फोर्सेस आप देख रहे हो सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। जब ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए तब समझ लो ये भी परपेंडिकुलर पहले से था, ये भी इसके